रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की और बहुत दुखद खबर आ रही है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर थी शारदा सिन्हा। तो बिहार कोकिला की आवाज अब थम गई है। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर शारदा सिन्हा थी और शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। जिस छठ पर शारदा सिन्हा के आवाज गूंजते थे, उनके गीत गूंजते थे, उसी छठ महापर्व के मौके पर शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस लिया। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है शारदा सिन्हा को लेकर? देखिए, शारदा सिन्हा की तबीयत नासाज चल रही थी और दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। लगातार चिकित्सकों की कोशिश थी कि उनकी सेहत में सुधार हो, लेकिन कल से उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई और उसके बाद उन्हें वेंट पर रखा गया और इसके बाद सपोर्ट के साथ वो चल रही थी। और हालांकि डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन आज शारदा सिन्हा जो है अभी से कुछ देर पहले एम्स में अंतिम सांस ली है। और ये बहुत तमाम सारे लोग जो है, छठ का समय चल रहा है और उनके सेहत को लेकर दुआ कर रहे थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये काम नहीं आया। और छठ के समय में ही शारदा सिन्हा, जो कि छठ के गीतों के लिए जानी जाती हैं, हालांकि उनके जो गीत है, उनके जो संगीत है, जिस तरीके से उन्होंने साधना की है, देश विदेश में उनका जो नाम है और साथ ही उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक है, उनके लिए एक बुरी खबर है, वो भी छठ के समय में ही। और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा है और जिस तरीके से उन्होंने एक लंबी दूरी तय की है अपनी ईश्वर साधना के जरिए और लोगों के जहन में अपने जो स्थान बनाए हैं, उसके लिए शारदा सिन्हा जानी जाएंगी और याद की जाएंगी। लेकिन आज लोग मर्माहत है। छठ के जो व्रत के समय में लोगों में एक जो उल्लास और उमंग होता है, थोड़ी सी मर्माहत है शारदा सिन्हा को लेकर, चूंकि उनके जो गीत कानों में गूंजते हैं और चौक चौराहों से लेकर नदी तालाबों तक हर जगह पे। और ये जो है पूरक एक तरीके से कहें कि छठ के गीत और शारदा सिन्हा के जो स्वर है और छठ महापर्व में लोक आस्था के इस पर्व में, और ऐसे ही समय में शारदा सिन्हा जो है, उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई और चिकित्सक अपनी कोशिश के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए हैं। एक लंबी उनकी जो यात्रा रही है और अक्टूबर 1952 में 1 अक्टूबर को जन्म हुआ था। हालांकि सुपौल में, बाद में पटना में वो रह रही थी, लेकिन वैसे ही ताल्लुकात उनके समस्तीपुर से रहे। और साथ ही साथ अभी से कुछ ही महीने पहले अभी उनके जो पति हैं स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा, तो ब्रजकिशोर सिन्हा जो है। चलिए रजनीश, हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता रीतू झा जुड़ी हुई हैं, नीतू झा जुड़ी हुई हैं। नीतू, क्या कुछ जानकारी है? शारदा सिन्हा की तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनके निधन की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से शारदा सिन्हा बीमार थी और एम्स में भर्ती थी। आज दिन में ही मेरी उनके बेटे अंशुमन से फोन पर बातचीत हुई थी और मैंने उनकी हालचाल जानने के लिए फोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि अब उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो गया था। किडनी में समस्या थी, फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, वहीं लिवर में भी समस्या की खबरें सामने आ रही थी। तो तमाम जो बॉडी ऑर्गन है उनके, वो फेल होते जा रहे थे धीरे धीरे। डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अगर किडनी इसी तरह से फेल अगर बढ़ती गई है परेशानी, यानी तो उनका डायलिसिस भी शुरू हो सकता है। वेंटिलेटर पे थी, बीच में आईसीयू में गई। लेकिन जिस तरह से रोजाना ये अपडेट आ रहा था कि शारदा सिन्हा ठीक होने के बजाय जो उनकी हालत है वो अस्थिर हो रही है, ऐसे में अब उनके निधन की खबरें आ रही है। हालांकि हम लगातार उनके परिवार से संपर्क साधने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही उनके परिवार से ये पुष्टि होगी, उसके बाद इस खबर पर मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो ये है कि शारदा सिन्हा अब नहीं है। और ऐसे में अभी क्योंकि छठ का त्योहार है, तो शारदा सिन्हा के लोकगीत जितने सुने जाते थे सोशल मीडिया पे, चाहे आप देख लीजिए, या तमाम जो उनके फैंस हैं, जो नीतू, दिल्ली एम्स की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि की गई है, कंफर्म किया गया है? देखिए, अभी लगातार एम्स के जो डॉक्टर्स हैं और एम्स का जो मीडिया बुलेटिन है, उनसे संपर्क साधने की तमाम कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द ही ये उधर से उनकी एम्स की तरफ से भी इस चीज की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी जो मौजूदा खबरें हैं वो ये है
कि शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर थी, उन्हें सांस से संबंधित। चलिए, हमारे साथ तो उदित नारायण जुड़े हुए हैं। उदित जी, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। एक आवाज जो लगातार गूंजती रहती थी, खासकर छठ के मौके पर उनके गीतों के बिना महापर्व अधूरा सा लगता था, आज वो आवाज थम गई। ये आपके फोन से ही मुझे पता चला है और बहुत ही दुख की बात है कि इतनी खूबसूरत आवाज के मलिका हमारे बीच नहीं रही। मैं तो सुन के शॉक हूँ। उदित जी, एक अलग तरह की आवाज थी शारदा सिन्हा की। जब वो गाती थी तो एक कोयल जैसी आवाज, कोकिला उन्हें कहा जाता था। कोई ऐसी मेमोरीज, कोई ऐसी यादगार चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे शारदा जी के बारे में? उदित जी, आप तक आवाज जा रही है? चलिए, शायद उदित जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसके बिना महापर्व छठ अधूरा सा लगता था, वो आवाज आज थम गई है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, उदित नारायण भी सुपौल से हैं और शारदा सिन्हा भी सुपौल से रही हैं और एक जो भावनात्मक नाता रिश्ता है और साथ ही साथ अपने जो एक प्रशंसक वर्ग तैयार किए हैं शारदा सिन्हा ने, तो जाहिर तौर पे हर कोई मर्माहत है इस खबर को सुनकर। और यही वजह है कि जो उदित नारायण जो है अपनी बातों को पूरे तौर पे वो कह नहीं पा रहे हैं। जाहिर तौर पे एक कलाकार के नाते भी और साथ ही साथ एक इतने बड़ी हस्ती रही है शारदा सिन्हा, तो इसको लेकर भी हर कोई मर्माहत है। और देखिए, उनके गाने के जो रेंज है और जो विविधता है, और साथ ही साथ चाहे वो मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, हिंदी में हो, हिंदी फिल्मों का जो गाना है जो हम आपके हैं कौन में जो गाया गया था, बिल्कुल, मैंने प्यार किया में भी उन्होंने गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1989-90 की लगभग ये फिल्म है और हम आपके हैं कौन, और उसमें जो एक अलग जो स्वर जो सामने आया था और जो हर किसी के जहन पे था कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, और इससे जो बॉलीवुड में एंट्री हुई थी शारदा सिन्हा की। हालांकि उनके जो गायन का जो एक ट्रैक रहा है वो काफी पहले से शुरू हो गया था। भोजपुरी गानों के साथ उन्होंने 74 में शुरू की थी अपने गायन को। और सबसे बड़ी खासियत ये थी शारदा सिन्हा की कि कोई भी गाना हो तो उससे पहले उसके बारे में समझ रखना, उसके उच्चारण पर ध्यान देना और फिर कौन गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या कही जा रही है। तो 2 से 3 महीना तक उस पर वो गाने को आत्मसात करती थी और फिर जो स्वर निकलते थे शारदा सिन्हा के, तो फिर वो स्वर जो है वो हर किसी के जहन में उतर जाते थे, दिल की गहराइयों तक। और यही वजह है कि जो छठ लोक आस्था का महापर्व है और उनके जो गीत गाए शारदा सिन्हा, हालांकि उनके जो गाने हैं, चाहे वो आप शादी को लेकर सुन ले या फिर विवाह में, छठ में, मुंडन में, जनेऊ में, हर एक मौके के लिए जो लोक गीत होते हैं उनमें जो स्वर चले शारदा सिन्हा के, तो फिर दूसरे किसी के जो स्वर है या फिर गीत है वो अगर शारदा सिन्हा के न हो तो फिर वो फंक्शन जो है वो अधूरा सा लगता है। और जाहिर तौर पे जो मांगलिक कार्य हो या तमाम तरह की बातें हो, ऐसे मौके पर शारदा सिन्हा के जो स्वर है वो जब कानों में गूंजते हैं तो यहाँ तक कि लोग जो देश विदेश में है वो अपने घरों को जैसे खींचे चले आने के लिए मचल उठते हैं। इतनी गहराइयां हैं उनके शब्दों में, उनके स्वर में। और यही वजह है कि छठ महापर्व के मौके पर जब उनके जो गीत है वो हर एक मौके पर अलग अलग, चाहे वो खरना को लेकर हो, फसल की कटाई को लेकर हो या फिर अर्घ देने को लेकर हो, एक व्रती जो कामना कर रही है उसको लेकर हो, तो हर एक ऐसी बातों को लेकर, अच्छा इसको लेकर, इसके अलावा जो लोक संस्कृति है, सामा चकवा है, जो या फिर मिथिलांचल की जो संस्कृति रही है उसको लेकर भी शारदा सिन्हा ने जो अपने गीतों को जो स्वर दिए हैं, हर कोई जो है वो मुरीद है। और आज सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान से फोन करके उनका कुशल क्षेम जाना था और मंगल कामना की थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। इससे पहले बिहार में भी हर कोई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो यहाँ के,
मंगल पांडे जब पता चला कि शारदा सिन्हा की तबीयत खराब हो रही है, यहाँ भी घोषणा की गई थी कि जो कुछ भी खर्च होगा राज्य सरकार अपने स्तर से उनके स्वास्थ्यमंद होने को लेकर करेगी। लेकिन कोशिशों के बावजूद और इतनी दुआ और प्रार्थना के बाद भी शारदा सिन्हा को बचाया नहीं जा सका और आज वो अंतिम सांस ली है। और हालांकि शारदा सिन्हा आज के दिन, छठ के दिन, आज नहाय खासा 4 दिनों का महापर्व की शुरुआत है और वैसे ही पावन मौके पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लेकिन उनके जो गीत हैं, उनके जो स्वर हैं, उनके जो गायन है, इसके जरिए वो हमेशा अपने जो उनके प्रशंसक हैं और लोग हैं उनके जहन में वो हमेशा रहेंगी। और शारदा सिन्हा का न रहना और खासतौर पे जो लोक संस्कृति, लोक कला और लोकगीत जो है, इसके लिए एक बेहद क्षति है। और साथ ही साथ इसकी पूर्ति अगर दूर दूर तक अभी देखे, अगर वैसे स्वर और उस तरह की जो बारीकियां है और उस कला की जो समझ है गीतों की, तो वो देखने को नहीं मिलती। और शारदा सिन्हा का हमने कई सारे जो इंटरव्यू है या फिर छठ के मौके पर भी कई। चलिए रजनीश, हमारे साथ लोक गायिका देवी जुड़ गई हैं। देवी जी, एक आवाज जो छठ के मौके पर हर जगह गूंजती थी, वो आवाज आज छठ की शुरुआत होते ही थम गई। जी हाँ, बहुत दुखद खबर है। अभी जस्ट आप लोग के न्यूज़ के चैनल से ही मुझे पता चला कि शारदा जी नहीं रही हैं। तो ये तो पूरे, मुझे लगता है कि बिहार वासियों के लिए और पूरे जो भी संगीत प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। और ये बात सच्चाई है कि छठ का त्यौहार मतलब शारदा दीदी होती थी और इस समय उनका जाना मुझे लगता है काफ़ी पूरे समाज के लिए बहुत ही दुख का समय है। और आई थिंक उनके परिवार के लिए तो और भी ज़्यादा दुखद क्षण है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पति भी स्वर्गवासी हो गए और अभी शारदा जी चली गई। तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के लिए होगी और भगवान उन्हें साहस दे कि वो इस कठिन जो परिस्थिति में हैं वो लोग, उससे वो लोग निकलें। बिल्कुल। अगर देवी जी बात करें हम लोक गायकी की या भोजपुरी गीत की, तो एक अलग पहचान दी थी शारदा सिन्हा ने। और जिन लोगों को लोकगीत समझ भी नहीं आती थी, वो शारदा सिन्हा के सुर को सुना करते थे। कितना बड़ा नुकसान इसे कहेंगे बिहार के लिए, बिहार के लोक गायकी के लिए? बहुत बड़ा नुकसान है। आज जो भी भोजपुरी के लिए 2-3 लोग ही सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, जिन्होंने लोकगीत की जो गरिमा है, जो हमारी भोजपुरी भाषा की गरिमा है, उसको संभाल के रखा। उसमें शारदा सिन्हा जी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए, शादी के गाने गाए, जो हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कोई यादगार लम्हा या कोई यादगार बात, चूंकि आप भी लोक गायिका हैं, लोकगीत गाती हैं, भोजपुरी के बेहतरीन गाने गाती हैं, जो उनके बारे में आप बताना चाहें उनके दर्शकों को, चूंकि आज वाकई छठ के मौके पर उनका ऐसे चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए और जो लोग उनके गीतों को सुनते हैं बड़े चाव से, उनके लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात तो उनसे नहीं हुई थी, लेकिन कुछ समय हम लोग टी सीरीज में जब मेरी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो उस दौरान भी उनसे एक आध बार ही मेरी मुलाकात हुई और एक आध शो में हम लोग बहुत ही कम देर के लिए मिले हैं। लेकिन जब भी मिलती थी अपना प्रेम आशीर्वाद मुझे देती थी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।